साथियों, आप सबको कोविड-19 के वो दिन याद होंगे जब सभी लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर बरपा रहा था। उस दौरान अपने भी अपनों को छोड़कर दूर हो गए थे। लेकिन आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उनका नाम है एडवोकेट लीना। एडवोकेट लीना, जिन्हें आप इस पीपी किट में देख रहे हैं, ये एडवोकेट लीना हैं। कोविड-19 में ये लोगों के अंदर जाकर के जो लोग परेशान थे, वहाँ तक कोविड-19 में उन लोगों की सहायता करने के लिए सामने आई। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार वो अपनी जान को जोखिम में डालकर पीपी किट डाले हुए लोगों को समझाते हुए और लोगों की मदद करते हुए नजर आ रही हैं। एडवोकेट लीना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये एक फौजी की बेटी हैं, वकील हैं और ये जज्बा तो होना लाजमी था। आप देख रहे हैं कि अपनी जान को खतरे में डालकर, जब लोग डरते थे, अपने परिवार के लोगों से भी दूरी बनाए हुए थे। अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसका संस्कार करने के लिए भी उसका परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आता था। लेकिन उस दौरान एडवोकेट लीना, आप देखें किस तरीके से लोगों की सहायता करने में जुटी हुई थी। हम एडवोकेट लीना से मिले, उनके बारे में जानने की कोशिश की। कहानी क्या है? औरतों को कमज़ोर समझने वालों के लिए, औरतों को उनके हक ना देने के लिए जाना जाने वाला भारत, और इस भारत के अंदर एडवोकेट लीना जैसी हज़ारों औरतें हैं जिन्हें लोग प्लेटफॉर्म नहीं देते। लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वेट लिफ्टिंग में कई सारे मेडल जीते। लीना के बारे में आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उनकी आप बीती, उनकी कहानी। एक फौजी की बेटी है लीना, उसने सारे मेडल कैसे जीत लिए। एडवोकेट लीना से बात करते हैं और देखते हैं ये कहानी। आप भी देखिए हमारे साथ क्या कहती हैं। साथियों, मैं हूं संसार सिंह और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़। हम भारत की बात करने जा रहे हैं। भारत के अंदर वो कौन है जिसे लाचार, कमज़ोर और दूसरों के ऊपर निर्भर रखने की एक कवायद बनाई गई है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर औरत को मजलूम कहा गया है, कमज़ोर कहा गया है, शिक्षा से वंचित रखा गया है, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब वो बेटी होती है तो बाप और भाइयों पर निर्भर होती है। जब उसकी शादी होती है तो पति पर निर्भर होती है। जब वो बुज़ुर्ग होती है तो अपने बेटे पर, बच्चों पर निर्भर होती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, इन सारी कवायतों को उस औरत ने, उस लड़की ने तोड़ दिया है। उन जंजीरों को, उन कृतियों को ख़त्म कर दिया है। हमारे साथ एडवोकेट लीना देवी हैं। उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि लीना ने आखिर ऐसा क्या किया जो ये सारी परंपराओं को, इन कृतियों को ख़त्म कर दिया। लीना जी, स्वागत है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पेशे से ये वकील हैं और वेट लिफ्टिंग करती हैं, उसमें मेडल हासिल किए हैं इन्होंने। उसके साथ साथ हॉकी की ज़बरदस्त प्लेयर रही हैं। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये वेट लिफ्टिंग करने लगी, वकालत क्यों की और हॉकी क्यों खेली। ये तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिनसे हमेशा परिवार के लोग और समाज दूर रखने की कोशिश करता है औरतों को। लीना जी, आपने वकालत कब की? सबसे पहले संसार सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जो है कैमरा के थ्रू दर्शकों से मेरी मुलाकात करवाई आपने। और सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब संसार सर ने मुझसे पूछा है कि मैंने वकालत कब शुरू की थी। मैंने वकालत सर सन 2011 में शुरू करी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ वकालत ही क्यों? एक तो आप सब औरतों को, वैसे तो पूरे भारत के लोगों को, पर सभी औरतों को अम्बेडकर साहब का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने वो जंजीरें, वो कृतियाँ तोड़ने की आज़ादी दी।
यस सर, मैं तो जो है अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके से जो है सिद्धांतों पे चलती हूँ। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इस समाज में, जो है आज हम पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं। मतलब फ़ीमेल औरत की को जंजीर जो है जकड़ा जाता था, उस जंजीरों से बाहर निकाला है। पढ़ लिख के आजकल हर औरत लेडीज़ कहाँ नहीं पहुंची है, हर मुकाम पर उन्होंने सफलता हासिल करी। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कुर्सी पे ओहदे पे एक औरत ही विराजमान है। मैं दूसरी चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, आपने कहा कि आपकी फैमिली चाहती थी कि आप टीचर बने, लेकिन वकालत क्यों चुना? सर एग्जैक्टली बिल्कुल सही सवाल है ये आपका जी। मैं जब छोटी थी, मतलब छोटी कहने का मतलब स्कूल टाइम की बात है, तो तब तो सनी देओल की काफ़ी मूवीज़ वगैरह चलती थी DD1 DD2 पे। तो जब मूवीज़ देखते थे तो सनी देओल के जो है इस तरह मतलब उसने एडवोकेट्स के रोल अदा किए, वो चीज़ें देखकर तो मैं काफ़ी प्रभावित हुई। मतलब टीवी से, फिल्मों से मैं काफ़ी प्रभावित हुई। वहाँ से जब वो देखते थे ऑर्डर तारीख पे तारीख और वकालत पेशा दिखाया गया मूवीज़ में, तो मेरा वहाँ से काफ़ी जो है शौक़ बढ़ता गया कि मैं वकील ही बनूँ। और मैंने फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया कि मैं वकील बनूँगी। नहीं तो वहाँ पर आपने देखा तारीख पे तारीख, अब लोगों को क्या तारीख पे तारीख दिलवाते हैं या केस सॉल्व करते हैं? सर ऐसा नहीं है, वो तो चलो वो मूवी का एक पार्ट है, बट वो मेरे लिए बहुत, मैं प्रोत्साहित हुई उस चीज़ से। तारीख पे तारीख तो देखो, तारीख पे तारीख पड़ेगी, तारीख पे तारीख का मतलब उस तरीके से ना लें कि तारीख पे तारीख पड़ेगी तभी तो भाई पेशी आपकी आगे निकलेगी। एक ही तारीख पे थोड़ी ना केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, तो सनी देओल ही क्यों? बाकी भी तो हीरो थे, काफ़ी सारे थे। मैंने सनी देओल का एग्जांपल लिया। सनी देओल की परफॉर्मेंस से मैं जो है प्रोत्साहित हुई थी, उनकी जो उन्होंने परफॉर्म किया था। बाकी भी कई एक्टर्स हैं जिन्होंने एज एन एडवोकेट जो है मूवीज़ में, फिल्म्स में परफॉर्म किया है, बट इनका मुझे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा लगा। काफ़ी सारी फीमेल्स को ये लगता है कि टीचर बनना चाहिए, तो बच्चों को पढ़ाना या वो एक प्रोफेशन जो है थोड़ा सा रहता है कि भाई ठीक है औरतों के लिए। वकालत में क्रिमिनल्स के साथ डील करना और जज के सामने वो बात रखना और खुल करके बात रखना अपने केस को, तो यही सर एक्चुअली प्रोफेशन कोई भी कम नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। हर प्रोफेशन को मैं अच्छा प्रोफेशन मानती हूँ। बाकी बात रही, टीचिंग प्रोफेशन भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और वकालत का प्रोफेशन ये मेरा अपना मानना, सबका अपना अपना व्यू है, अपनी अपनी लाइकिंग है, अपनी अपनी डिसलाइकिंग है। तो मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से मुझे वकालत का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, मुझे वकालत का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहती थी, मेरा एम था कि मैं वकालत के पेशे में आऊँ, एक अच्छी वकील बनूँ, और आज भगवान की दया से आई एम हेयर। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब क्रिमिनल से डील करते हैं आप, जी, क्रिमिनल सामने आते हैं, डर रहता है कि अब धमकियाँ भी रहती हैं, फिल्मों में भी देखा होगा कि वकील जब जा रहे होते हैं और क्रिमिनल रास्ते में अटैक कर देते हैं, कुछ ऐसा भी रहता है। हाँ, बट सर देखिए, ये तो पेशा है हमारा, ठीक है। हमारे पास क्रिमिनल्स ने भी आना है, हमारे पास रेवेन्यू केसेस भी आते हैं, हमारे पास सिविल केसेस भी आते हैं, हर किस्म के, हर तबके के लोग हमारे पास आते हैं। हमारा तो पेशा ही यही है। तो बट जो है बाकी धमकी आई है, किसी ने धमकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, धमकी नहीं है हमारी। देखिए, हम जब कोर्ट में खड़े होते हैं, मेरे अगेंस्ट ही अगर मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई कुलीग खड़ा होता है अपोजिट पार्टी की तरफ से, तो हम वहाँ पे अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हैं। हम वहाँ पे अपनी दोस्ती, अपना वो चीज़, डाइस पे सब कुछ भूल जाते हैं, बट बाहर आके हम इकट्ठे चाय पीते हैं। तो इस, हाँ, मैं बताऊँ, वही उसी पॉइंट पे आ रही हूँ सर। तो जो है आज की डेट में क्लाइंट्स को भी बेटर पता है कि भाई ये अगर मेरे अपोजिट पार्टी की तरफ से केस कंटेस्ट कर रहा है, तो भाई ये इसकी ड्यूटी है, इसने फी चार्ज करी है। जिस तरह मेरे वकील ने मुझसे फी चार्ज करी है, इसी तरह उसने अपोजिट वकील ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अपनी फी चार्ज करी है। इतने लोगों को तो इतनी समझ है, एजुकेटेड है। ऐसा मेरे साथ तो आज तक कुछ हुआ नहीं है। ये तो ठीक है। अच्छा, मैं फिर ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा बचपन में मैं हॉकी खेला करती थी। जी जी। हॉकी भी औरतों को, मैंने लड़कियों को बड़ा कम देखा उस तरफ जाते हुए। हॉकी, बॉडी बिल्डिंग, वकालत, तीनों चीज़ें हट करके हैं उन चीज़ों से, तो शुरू से ऐसी चीज़ों में क्यों? फैमिली का, आर्मी से थे आपके फादर साहब, इसलिए उनकी ओर से छूट थी, क्योंकि आम लोग तो नहीं चाहते, नहीं करने देते ऐसे?
सर एक्चुअली मैं केवी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने केवी से पढ़ाई करी है। 10th मैंने पास करी है केवी दमाना लालिदाबाद, 12th मैंने केवी नगरोटा से पास की। देर आफ्टर मैं गांधीनगर कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। तो जब मैं गांधीनगर कॉलेज में थी एग्जैक्टली बट स्कूल टाइम से ही मैं मतलब स्पोर्ट्स की तरफ मेरा काफ़ी रुझान रहा है। मैं हॉकी खेलती थी, मैं कबड्डी खेलती थी, सॉरी मैं हॉकी नहीं, मैं कबड्डी और खो खो खेलती थी। तो स्कूल केवीज़ की तरफ से हमारे मैक्सिमम जो है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स होते थे वो हिमाचल होते थे, योल कैंट होते थे। तो वहाँ पे अपने स्कूल टाइम से मैंने जो है आउट स्टेट के बाहर मैंने परफॉर्म किया हुआ है और कोई ना कोई पद हासिल किया ही है, कोई ना कोई रैंक हासिल किया ही है। कभी खाली हाथ तो लौटे नहीं भगवान की दया से। हाँ, जब मैं जो है गांधीनगर कॉलेज में जब मैं आई तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में थी तो जो है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, आपको पता है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है। तो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो है हॉकी का भी एक बहुत बड़ा मतलब कि जो है इवेंट कराया जाता है। उसके लिए उनको गोलकीपर की ज़रूरत थी। तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर की नज़र मुझ पे पड़ी कि आपकी हाइट है तो आप अगर हॉकी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको हम गोलकीपर बना दें। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे हॉकी की ABCD नहीं पता, मैंने तो कभी हॉकी पकड़ी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो मुझे तो हॉकी का मतलब भी नहीं पता था। तो बोल वो हॉकी रहे, मेरे माइंड में वो गोल्फ चल रहा है। अच्छा। तो जब पहली बार फील्ड पे आई, हॉकी पकड़ाई, अच्छा मैंने कहा इसको हॉकी बोलते हैं, मेरे माइंड में तो गोल्फ का चल रहा था। फिर फर्स्ट डे आई, सर ने हॉकी पकड़ाई, हॉकी की बेसिक चीज़ें बताई, गोल कीपिंग क्या, हॉकी गेम क्या होती है उसके बारे में बताया। आस्ते 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 जो है उन्होंने देखा कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे टीम, फिर हमारी सिलेक्शन होती है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में एज ए गोलकीपर मेरी जो है नंबर 1 पे 2 गोलकीपर होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, एक एक्स्ट्रा साथ रखते हैं, 2 गोलकीपर होते हैं एक टीम के साथ। तो मुझे फर्स्ट नंबर पे उन्होंने सिलेक्ट किया। फिर हम शायद कुरुक्षेत्र में पहला परफॉर्मेंस हुआ था। तो खैर जम्मू कश्मीर आपको पता है थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ अभी तो थोड़ा चलो आगे आगे, अब काफ़ी तरक्की हो रही है, तब कम था लड़कियों का काफ़ी। बट जब भी हमने कभी हॉकी खेली बाहर परफॉर्मेंस करके आए हैं, बट जीत के कभी नहीं आए। बट ये कि आज की डेट में जो लड़कियां जाती हैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल के आती हैं, मैंने सुना है कि कोई ना कोई पद हासिल करके आती हैं। सर गांव में मैं स्टार्टिंग से नहीं रही एक्चुअली, मैंने बताया जैसे कि आपको माय फादर ही वाज इन आर्मी। तो उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ वो अपनी फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस, बच्चे उन्होंने साथ रखे। तो राजस्थान, असम, बिहार हर जगह हम रह के आए हैं। अल्टीमेटली उनकी डैडी की ट्रांसफ़र हुई नागालैंड में। वहाँ पे फैमिली तो लेना थोड़ा सा इशू बन जाता है, फैमिली ले नहीं सकते, वहाँ पे जंगलों में कहीं ड्यूटी थी, क्वार्टर्स थे ही नहीं। तो उन्होंने फिर यहाँ पे हमें जम्मू में छोड़ दिया। फिर हम गाँव में 2 साल रहे, 2-4 साल रहे। फिर उसके बाद अपना मकान बनाया, अपने मकान पे शिफ्ट हुए। फौजी की कमाई तो आपको पता है, वो तो तिनका 1-1 रुपया करके। तो फिर 2 साल रहे, 2 सालों में और पहले जितना कमाया है पूंजी जोड़ी, लौट लिया, फिर मकान बनाया, घर बनाया, वहीं पे रह रहे हैं। हाँ, और एक्चुअली बात ऐसी है कि 2016 में डायग्नोज हुआ था कि मुझे थायराइड हुआ था। तो थायराइड में यही डॉक्टर बोलते हैं वर्कशॉप करो, कुछ परहेज करो, ये वो है। परहेज तो मैंने तब से लेके आज तक अपनी लाइफ में कभी किया नहीं। तो 2017 में मैंने वॉक शुरू की। फिर वॉक के बाद मैंने जिम ज्वाइन की सो दैट कि मेरा थायराइड लेवल लो हो जाए और मैं फिजिकली फिट रहूँ। मैंने बॉडी वेट गेन किया था। फिर 2017 में जब मैंने जिम ज्वाइन करी, अल्टीमेट फिटनेस द जिम, ये सरवाल पे है। तो हमारे जिम के ओनर थे। तो जब हम लेग्स और बैक की एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा पावर का उसमें रहता है, पावर का गेम करनी पड़ती है। तो जब मैं गेम कर रही थी तो हमारे जिम के जो ओनर प्लस कोच है मिस्टर वरुणदीप शर्मा, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप पावर लिफ्टिंग की तरफ फोकस क्यों नहीं करते, आप में पावर है, आप कुछ कर सकते हो। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा भैया मैं लेडी हूँ, मैं औरत हूँ, क्या बोल रहे हो आप ये। भैया ने 2-3 एग्जाम्पल दिए, कहते किसने बोला आपको, करो तो सही। मैंने कहा नहीं भैया आप वो टाइम रहा नहीं, अब मैं कोई 18-20 साल की हूँ नहीं, अब मैं मेरी एज इतनी है, बताऊंगी नहीं क्या एज है, बट मेरी एज इतनी है तो मैं नहीं कर सकती। अब एज तो पूछना भी नहीं सर आप मुझसे, ठीक है। एज कोई पूछो तो मुझे बहुत क्रोध आता है। तो हालांकि एज मेरी बहुत कम है सर, बहुत कम है एज मेरी। ठीक है। तो फिर जब भैया ने थोड़ा बूस्ट किया मेरे को तो जिम में प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद भैया ने आई थिंक 1 या 2 महीने बाद मुझे जो कंपटीशन के लिए हिमाचल पालमपुर में भेज दिया। जब वहाँ पे भेज दिया, नॉर्थ इंडिया कंपटीशन था, तो आई गॉट ब्रोंज मेडल मैंने हासिल किया। और मैं सच्ची में मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि भाई मैं 3rd पोजीशन पे मैंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है। और मेरी सालों साल की प्रैक्टिस नहीं है, मेरी सिर्फ 2 महीने की प्रैक्टिस है। वहाँ से मैं काफ़ी बूस्ट होती गई, काफ़ी प्रोत्साहित हुई। फिर मैंने जो है नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिशन्स मैंने जो है मैं पार्टिसिपेट किया मैंने, और खाली तो अभी तक आई नहीं। तो चलता रहा ऐसे, कहीं से गोल्ड मेडल, कहीं से ब्रोंज मेडल, कहीं से सिल्वर मेडल, गिनती में भी नहीं है कि कितने मेडल हैं।
तो बाकी ये है कि मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिज़िकली फ़िट रहें आप और जो है अपने आप को मेंटेन रखें और जो है ख़ासकर लड़कियों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आजकल आप देखो कि थायराइड, यूरिक एसिड, नंबर ऑफ डिजीज़ आर देयर, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। तो आप जो है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वॉक कर सकते हो, जिम करो, आप पावर लिफ्टिंग करो। इससे क्या रहता है कि आपको बीमारियां नहीं लगती, आप फिजिकली फिट भी रहते हो, मेंटल पीस भी मिलता है आपको इससे, और जो है नशे की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हो जाता है। यस सर। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट में आप जाकर के परफॉर्म किया आपने वेट लिफ्टिंग में? कुछ स्टेट्स के बारे में बताइए। हाँ सर, हिमाचल में पार्टिसिपेट किया हमने, चेन्नई में अभी हमने सितंबर 2022 में हमने पार्टिसिपेट किया। वो तो काफ़ी बड़े तबके का कंपटीशन था वहाँ पे। तो जो है पावर लिफ्टिंग में दिल्ली, हरियाणा और केरला की लड़कियाँ, साउथ इंडिया की लड़कियाँ जो है काफ़ी, मैं कहती हूँ वो लड़कों को भी पीछे छोड़ देती हैं सर। उनकी तो फिजिक देख के, उनका तो बॉडी बिल्टअप देख के ही हमारे होश उड़ जाते हैं कि मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। तो बट ये है कि मेरा ये है कि आई नेवर टेक स्टेरॉइड्स, मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेती। मैं जो है डायरेक्ट इंटेक करती हूँ प्रोटीन का। मैं कभी जो है जो ये लेते हैं ना प्रोटीन वगैरह जो खाते हैं, मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया। मैंने जो भी किया, साग सब्जी खाई, वैसी चीज़ें खाई, डायरेक्ट इंटेक किया जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, मैं वही चीज़ें इंटेक करती हूँ। तो बाहर की जो लड़कियाँ होती हैं वो स्टेरॉइड्स करती हैं। तो स्टेरॉइड्स मैं नहीं कह रही हूँ हानिकारक है, बट कुछ लेवल तक वो जो है आपके लिए लाभदायक है, कुछ लेवल तक वो आपके लिए नुकसान भी देता है। प्रोफेशनली करना हो तो, प्रोफेशनल अगर करना हो तो, बट उसके स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी हैं, मेल को भी है, फीमेल को भी है। आफ्टर मैरिज आपको प्रॉब्लम आ सकती है स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने से। आपने तो सारी जानकारी जो है वो इकट्ठी कर रखी है, मतलब पूरे प्रोफेशन को आपने, मुझे लग रहा है, अपना लिया और आप ये आगे तक काफ़ी दूर तक लेकर के जाएंगे। हाँ सर, अब बोलते हैं, कई लोग तो बोलते हैं कि आपको प्रोफेशनल खेलना चाहिए, आप बहुत दूर पहुंचोगे, ये वो, बट उसके लिए जो है टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अब ये साइड बाय साइड वकालत चलानी, फिर पावर लिफ्टिंग में खेलती हूँ कि कुछ करके दिखाना चाहती हूँ मैं, प्लस फिजिकली फिट रहना चाहती हूँ, प्लस मेरे में अगर कोई आर्ट है, मेरे में कोई गुण है, तो मैं उसे क्यों ना सामने लाऊं। तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, सहेलियां हैं, उनसे शेयर करती हैं आप, उन्हें भी इनकरेज करती हैं कि इस तरफ आ जाइए, आप भी करें? सर ऐसा है, मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं अभी चेन्नई का, जब मैंने सितंबर में कंपटीशन खेला था, तो ग्रुप में मेरा लॉयर्स के ग्रुप में वो शेयर हुआ था, मेरा परफॉर्मेंस शेयर हुआ था। तो मुझे फ़ोन आया था, हमारी एक हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है दीपिका महाजन मैम। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मैं चेन्नई में थी तब, तो उन्होंने मुझे मुबारकी दी थी और कहा था कि लीना, आई कांट बिलीव कि आपने 105 kg लिफ्ट किया है, डेड लिफ्ट किया है आपने। लीना, हमसे तो एक सिलेंडर नहीं उठता है और आपने 105 kg लिफ्ट किया है। तो मतलब कि फिर जब मैं जम्मू आई तो मेरे सभी कुलीग्स ने मेरे को गले मिलके मुबारकबाद दी, मुझे भी अच्छा लगा और प्रोत्साहित भी हुई। तो कभी कभी अभी एक थोड़े दिन पहले जो है एक मैडम है ईशा, हमारी ईशा कौर मैडम है, वो भी जिमिंग वगैरह करती हैं। तो बारिश के दिनों में वो जिम कहते मैं जिम नहीं जा रही थी, बट मैंने जब आपका स्टेटस देखा, व्हाट्सअप स्टेटस देखा कि बारिश के दिन में भी जिम गई हो, मैंने कहा नहीं, मैंने भी जिम जाना है। कहती उस दिन मैं जिम गई। मतलब लोग काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं और लोगों में जो है अच्छा इस चीज़ का इंप्रेशन पड़ रहा है कि अगर लीना मैम परफॉर्म कर सकती हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो 20-25 साल के हैं अभी मैंने, मेरे शब्द जो थे गलती से मेरी ज़ुबान से निकला कि वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं आप। जी जी। तो अब आप इसको सीरियस ले लेंगे, मुझे लग रहा है वेट लिफ्टिंग भी करना शुरू करते हैं। नहीं, वेट लिफ्टिंग सर ऐसा है, अभी तो मैं फ़िलहाल रेस्ट पे हूँ, मुझे बैक इंजरी हुई है। तो जो है कुछ पोजीशन कभी कभी गलत हो जाती है, उसकी वजह से कहते हैं ना पोजीशन सही रखो। अगर आपकी पोजीशन वगैरह सही हो जाए तो कभी कहाँ से कड़क हो जाए कोई पता नहीं चलता। अभी तो फ़िलहाल मुझे बैक इंजरी हुई है तो मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ। मैं पावर लिफ्टिंग भी नहीं खेल रही हूँ सितंबर के बाद। मैंने तो लास्ट ईयर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, बट फिर भी मैंने सितंबर वाला कॉम्पिटिशन खेला मैंने, तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ मैंने खेला। तो जो है अभी 1-2 साल रेस्ट है, उसके बाद देखो अभी कंपटीशन लगातार। अच्छा, परिवार के लोग क्या कहते हैं कि अभी आप पावर लिफ्टिंग कर रही हैं, वकालत भी कर रही हैं, वो कहते हैं, अलाउ कर देते हैं कि ये सब करते रहिए, कोई इशू नहीं है, आप करिए, खुल के करिए। सर उनको क्या है,
पहले खुद उठाते थे सिलेंडर, अब मुझे बोलते हैं यहाँ से सिलेंडर उठा के वहाँ कर। अच्छा। हाँ, जब गेट पे सिलेंडर, वो जो गाड़ी हाँ। सिलेंडर छोड़ने वाले आते हैं तो बोलते हैं इसको बोलो सिलेंडर छोड़ के आएगी वहाँ पे, वहाँ से लेके आएगी। अब ये भारी भरकम काम, बिकॉज आई एम पावर लिफ्टर, तो आपके परिवार को पता चल गया कि हाँ, भारी भरकम काम मुझसे ही करवाने उन्होंने, पता है मेरे पास बहाना भी नहीं आए, मैं बड़ी नाजुक उठा नहीं सकती। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए लीना जी। अब देश की औरतें, खास करके जम्मू की, वो कमज़ोर नहीं है, लाचार नहीं है, और उसके साथ साथ अब वो बहाना भी नहीं कर सकती कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं सिलेंडर नहीं उठा सकती। ये एडवोकेट लीना से हमने बात की, आप सबको बताया कि अब नई तस्वीर जो है, संविधान लागू होने के बाद, अंबेडकर साहब की मेहरबानी के बाद औरतों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आपको दिखा सकें सच्ची और हकीकतन खबरें, ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें।